दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी को हटा दिया जाए अच्छी खासी तेजी नॉर्मल ठीक ठाक रही है, लेकिन एक स्टॉक बोले ट्रेन की रफ्तार पकड़े हुए भाई। अब मेरे पुराने फॉलोअर्स को पता है, मुझे उम्मीद है वो काफी खुश होंगे। वो मैसेज से उनकी खुशी जो है अब पता चल रही है। और कहीं ना कहीं जो है चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी की, स्टॉक की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और जो है ट्रेनिंग की एक और बैच फुल हो चुकी है दोस्तों। फ्री ट्रेनिंग क्लास की पहली लिस्ट अनाउंस हो चुकी है। जिनका भी नाम आया भाई, टेलीग्राम चैनल टीके मनी सर्च कीजिए, उस चैनल पे जाके देख लीजिए क्या आपका नाम आया है क्या। अगर आया तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ये नंबर है, मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। मैं पहले बता रहा हूं, मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। फोन करते ही सीधे ब्लॉक भाई, सीधे ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना है ये चीज। तो व्हाट्सएप करना है आपको। और अगर आपका नाम नहीं आया तो अगले लिस्ट में आ सकता है, अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हुआ है। अगर नए लोगों को जो है इस लिस्ट में आना है, अगर उन्हें भी जो है ट्रेनिंग क्लास ये करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब स्टॉक्स की। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप भी इस लिस्ट में आ सकते हैं ट्रेनिंग क्लास की। 1300 प्लस लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आज रही है, एक तेजी रही है। डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं फ्लैटिश रहा था डाउ जो है, लेकिन हम तकरीबन ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। लेकिन देखिए निफ्टी में एक चीज आपको याद रखनी है, हमारा रेजिस्टेंस क्या था भाई, 14,850 के आसपास। मार्केट ने कहां तक हाई लगाया भाई, 14,836 के आसपास। लगभग वही रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने पलटी मारा और एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखा दी थी। 100 पॉइंट एक वक्त जो ऊपरी स्तर से नीचे भी आ चुका था, फिर थोड़ा बाउंस बैक जरूर आया है, ये अलग बात है। बैंक निफ्टी वो तो गिरा हुआ था। अच्छा, विक्स जो है गजब की जो है गिरावट विक्स में, विक्स गिरते ही जा रहा है। विक्स की गोली खानी पड़ेगी भाई। 14 रुपए पे आ गया है वो, बिल्कुल लुढ़कता जा रहा है विक्स जो है। इंडिया विक्स जब से सपोर्ट विक्स ने तोड़ा है 18 का 18 के आसपास का, इंडिया विक्स बिल्कुल जो है अब ऐसे वो बेचारा बिल्कुल अब बिना विक्स की गोली खाए उसका कोई इंतजाम नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए निफ्टी में जो है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, पहले वो डिस्कस करेंगे क्योंकि अगला हफ्ता है। फिर जो मंडे को डेली जो इंट्राडे जो हम करते हैं उसके लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15,500 पे पुट राइटर्स होंगे तो वहां पर सपोर्ट है। 16,000 मानसिक लेवल है, वहां कॉल राइटर है, वहां पर रेजिस्टेंस है। मोटा मोटी अंदाजा लग गया हमें। अब चलते हैं मेनली चार्ट पर, ताकि लेवल निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये लेवल ऑप्शन राइटर्स के काम आता है। जो दायरा है उनके काम आता है जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, बाकी लोगों के कोई काम नहीं आता है। जो दायरा है निफ्टी का या बैंक निफ्टी जो भी दायरा है, सिर्फ राइटर्स के काम आता है। कहीं ना कहीं अब चलते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक निफ्टी में। देखिए टेक्निकली भी जो नेक्स्ट वीक निफ्टी का सपोर्ट है वो वहीं पर है। हफ्ते का जो सपोर्ट है 15,500 और रेजिस्टेंस है वो 16,100 के आसपास मेरे ख्याल से। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, 16,000 नहीं बोल रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। लेकिन याद रखना ये एक रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं कि भाई मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। देखिए मंडे के लिए जो है मार्केट में पहला जो सपोर्ट होना चाहिए वो 14,740 750 के आसपास। देखिए 14,740 750 के आसपास जो है वो एक पहला सपोर्ट मार्केट में होना चाहिए। ये जो जोन है ये होना चाहिए। ये जब तक निकलता नहीं है, देखिए ये काम तब करेगा जब मार्केट या तो मान लीजिए फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव खुले और थोड़ा देर टिक जाए, तब ये सपोर्ट काम करेगा। अगर खुलते ही पिटाई चालू हो जाए या इस लेवल के नीचे खुल जाए, सपोर्ट के नीचे खुल जाए मान लीजिए, तो कोई वैल्यू नहीं है सपोर्ट की, गया सपोर्ट, पिटाई होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, तो देखिए दो सपोर्ट हमेशा हम डिस्कस करते हैं। एक सपोर्ट से हमारा जो है पेट नहीं भरता, ये आपको पता है। 15,750 के आसपास इसका एक सपोर्ट जो है पहला जो सपोर्ट दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है चार्ट पे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, दिख रहा है चार्ट पे। अब दूसरा सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो दूसरा सपोर्ट यहां पर इसका दिख रहा है वो 15,600 के आसपास है। तो पहला सपोर्ट तो करीब में 15,750 के आसपास है। दूसरा सपोर्ट जो है वो थोड़े दूर में, वो कहीं ना कहीं जो है 15,600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब रेजिस्टेंस कहां पर है, रेजिस्टेंस देखिए
कहीं ना कहीं एक ही रेजिस्टेंस कुछ थोड़ा सा दिख रहा है 15,850 के आसपास, 15,850। अगर उसको निकालता है तो आपको 50 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाने चाहिए, 50 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएंगे, तो आप हिसाब लगा लीजिए 15,850 अगर निकालता है तब जो है देखिए यहाँ पर यही एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि दूसरा रेजिस्टेंस अगर आप कहेंगे चार्ट पर मेरे ख्याल से 16,000 से पहले मिलने वाला नहीं, क्योंकि 16,000 एक मानसिक लेवल होता है, अक्सर मार्केट मानसिक लेवल से रिएक्ट करता है। लेकिन एक चीज जरूर आपको याद रखनी है कि थोड़ा जो इंट्राडे ट्रेडर्स तेजी वाले हैं वो थोड़ा सावधानी से काम करें, क्योंकि अब जो है मार्केट थोड़े थोड़े जो है लक्षण दिखाने लगा है करेक्शन के, कहीं ना कहीं ऊपर जब जा रहा है थोड़ी बहुत पिटाई के लक्षण दिख रहे हैं इसमें। ये थोड़ा जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर पे थोड़ा ध्यान से काम करना है आपको। जो भी स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, तेजी करते हैं, निफ्टी में भी जो तेजी करते हैं, उनको थोड़ा अब ध्यान से काम करना है। ये चीज जरूर उन्हें ध्यान में रखनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पर कुछ करामात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। 15,750 के आसपास सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में जो है थोड़ी सी आज कमजोरी रही है। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है? 35,400 के आसपास कुछ इसका रेजिस्टेंस है। 35,400 के आसपास निफ्टी बैंक का एक रेजिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लियरली दिख रहा है चार्ट पर। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट डिपेंड करता है भाई कहां ओपन होता है। सपोर्ट इस चीज पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट खुलता कहां पर है। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट एक जरूर दिख रहा है यहाँ पर। बिग सपोर्ट तो नीचे की तरफ है, वो थोड़ा नीचे है, 34,600 के आसपास है। लेकिन अगर एक इमीडिएट सपोर्ट आप कहें तो 34,900 के आसपास है, जहां से आज ये पलटी थोड़ा मारा है हल्का सा काफी गिरावट के बाद। तो 34,900 के आसपास एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बड़ा सपोर्ट है थोड़ा वो नीचे की तरफ है, 34,600 के आसपास। रेजिस्टेंस कहाँ है? 35,400 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हैं भाई, लुपिन के पास चलते हैं। स्टॉक देखिए, लुपिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। देखिए ये लुपिन 1200 के लेवल, 1100 के जोन को जब इसने निकाला, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऊपर ये अच्छी खासी जो है तेजी दिखा सकता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल था लुपिन का, उसको क्लियर करने के बाद एक अच्छी तेजी आई है, रॉकेट वाली तेजी आई है। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अब काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका सपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से तो थोड़ा ट्रिकी जरूर रहेगा इसका सपोर्ट, क्योंकि बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं 1160 के आसपास है, कह सकते हैं 1160 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर रहता है एक चांस है एक और बड़ी चाल आने की। सपोर्ट ब्रेक करेगा तब मेरे ख्याल से फिर इसके लिए दिक्कत जरूर हो सकती है। अदरवाइज ये 1400 तक जाने की क्षमता रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। 1160 के आसपास का बस सपोर्ट को बचा ले, मेरे ख्याल से 1400 के लेवल को निकालने की इसमें क्षमता जरूर है, क्योंकि एक बड़ी चाल आई है, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। खाली ऊपर की तरफ जो रिजेक्शन ना आए तो मेरे ख्याल से फिर एक और चाल लुपिन में आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए जबरदस्त तेजी आने के बाद यस बैंक फिर से गिरावट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक उसमें गिरावट का दौर चल रहा है। सपोर्ट आपको पता है यस बैंक का कहाँ है? 12-13 रुपए के आसपास सपोर्ट है, बहुत पहले भी डिस्कस करते थे, फिर सपोर्ट चेंज हुआ, ऊपर की तरफ आया। इस वक्त शायद आप कह सकते हैं 13 रुपीज के आसपास कुछ यस बैंक का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था 17 के आसपास है, 17.5 के आसपास यस बैंक का रेजिस्टेंस है। अभी जो गुड न्यूज कुछ आई थी कैपिटल रेजिंग को लेकर के, फंड रेजिंग को लेकर के, इस कारण से थोड़ी तेजी जरूर आई है, लेकिन फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट के जब तक ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। अदरवाइज 17.5 इसका नेक्स्ट जो है लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के पास चलते हैं। सेल, देखिए सेल भी फंडामेंटली ठीक स्टॉक है, और ये जो आपके स्टील सेक्टर के स्टॉक है, सिक्लिकल स्टॉक है, एक अच्छी चाल दिखाते हैं, फिर जो है गजब की करेक्शन दिखाते हैं। करेक्शन दिखाने के बाद स्टील स्टॉक में थोड़ी तेजी जरूर आई है, लगातार गिरावट के बाद जो है स्टील स्टॉक चले हैं। मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास से इसने पलटी मारा है, कुछ 116-18 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट था, ये आप देख सकते हैं। सपोर्ट के आसपास से इसने जो है पलटी मार दी है
सेल ने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, बाकी स्टील स्टॉक ने भी पलटी मारी है, JSW चाहे टाटा स्टील हो, और कहीं ना कहीं सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, एक अच्छा जो है तेजी इसने दिखाई है। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से जो अगला रेजिस्टेंस है 145-150 के आसपास स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखें। चलिए भाई अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अदानी स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं एक गिरावट शॉर्ट टर्म में दिख रही है। कहां सपोर्ट है? देखिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी दूर में रहता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है रॉकेट स्टॉक्स है, चलते एक तरफा है बिल्कुल, और सपोर्ट भी थोड़े दूर में रहता है। मेरे ख्याल से इसका जो सपोर्ट है इस वक्त बेस्ट सपोर्ट शायद 1100 के आसपास हो सकता है। 1100 के आसपास पहला सपोर्ट है, 1000 नेक्स्ट सपोर्ट है। 1100 पहला सपोर्ट है, 1000 नेक्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, 1400 के आसपास अदानी ग्रीन का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटली आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, अब पीएनबी के पास चलते। देखिए पीएनबी जो है शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है 44-45 के रेजिस्टेंस से। सपोर्ट कहां पर? देखिए सपोर्ट इसका 38-40 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। बिग सपोर्ट तो नीचे की तरफ था जहां से इसने पलटी मारी थी, 32-34 के आसपास इसका सपोर्ट था जहां से पलटी मारी थी। हमने डिस्कस भी किया था उस बिग सपोर्ट के बारे में जब वहां पर ये पहुंचने वाला था, पहुंचा भी था तब भी, लेकिन अब जो है ये एक ऊपर की तरफ एक छोटा सपोर्ट जरूर है 38-40 के आसपास पीएनबी में, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं, बुलेट ट्रेन के पास चलते हैं, बैठते हैं बुलेट ट्रेन में। देखिए जबरदस्त तेजी, याद होगा आलोक इंडस्ट्रीज में क्या कहा था, 22.5 निकलेगा, सीधे 27-30 वाले एरिया में जाएगा भाई, कोई रोक टोक नहीं है। पहुंचा या नहीं पहुंचा भाई? कहां पर है? फिर से सर्किट है भाई, 29.20 अपर सर्किट, कितने का? 20% का। कितने का? 20% का। 22.5 से कितना भागा है? 7 रुपए भागा है। कितना परसेंट होता है? 30 से 35%। कितने दिन में? 1.5 दिन में। कितने दिन में? 1.5 दिन में। लेवल का कमाल भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी। और वॉल्यूम मैंने देखा नहीं आज, लेकिन फिर वॉल्यूम हो गया भाई, फिर वॉल्यूम। ये कैंडल बता रही है, ये जो बुर्ज खलीफा वाली कैंडल है, ये वॉल्यूम बता देती है कि हाँ बायर है। वो 20 रुपए पे जो आया था बायर, सपोर्ट पे जो बायर आया था, उसने बिल्कुल घुमा दिया स्टॉक को। एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, जबरदस्त तेजी है। मैंने कल भी आपको कहा था बुलेट ट्रेन है, 1-2 सर्किट तो कम से कम और मारेगी। एक 20% कल मारा, आज फिर एक 20% मारा, शायद एक और 10% बचा हुआ है। फिर हमें देखना होगा क्या करना है भाई, फिर हमें एनालिसिस करनी होगी नई वाली, देखना हो, क्योंकि तब इसके नए सपोर्ट बन जाएंगे, तब ये रेजिस्टेंस को क्लियर कर सकता है, तब सपोर्ट रेजिस्टेंस के चेंज हो जाएंगे 9 महीने के बाद भाई, बहुत टाइम के बाद इसके लेवल चेंज होंगे। यहां पर जो है मंडे को लगातार 2 सर्किट ये लगा चुका है, ओके, तब फिर मेरे ख्याल से जो है मजा आने वाला है। अब देखिए ये लेवल जो है ये निकालता है, तब फिर मेरे ख्याल से फिर सपोर्ट जरूर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इसका। अब मुझे लगता है तब 27 के आसपास का जो एरिया 26-28 वाला, याद होगा पुराने लोगों को, बहुत पुराने लोगों को, बिल्कुल पुराने जो लोग हैं, 26-28 वाला सपोर्ट वो याद आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बन जाएगा। और कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी है, बुलेट ट्रेन है, कहीं ना कहीं जो सही लेवल पर बैठे वो मजे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाकी लोग भी जो हैं जो काफी टाइम से स्टेशन का इंतजार कर रहे थे, मैंने कल भी कहा था उनके स्टेशन तक आएगा, पहुंचेगा उनके स्टेशन तक, बाद में उन्हें जो फैसला लेना है ले सकते हैं। ये स्टेशन तक पहुंच रहा है भाई धीरे धीरे, और पहुंचते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस कृपया अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।